नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वॉइस ईश्वर की आवाज़ में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण 700 श्लोकों की व्याख्या अपने आत्म अनुभव के आधार पर कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा से हम अपने जो आध्यात्मिक अनुभव हमें हुआ है उसके माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आज इससे क्या नवनीत निकलता है। तो आज हम व्याख्या कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 जिसका नाम है सांख्य योग। इसके श्लोक क्रमांक 69 की 69वां श्लोक है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो इसका हम पूरी व्याख्या करेंगे और यह श्लोक जो है कई डायमेंशन पर चलता है। इसके मनोवैज्ञानिक अर्थ भी हैं, इसके शारीरिक अर्थ भी हैं, इसके आध्यात्मिक अर्थ भी है। तो हम इसके संपूर्ण अर्थों की व्याख्या करेंगे। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। या निशा सर्वभूता नाम मतलब जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि के समान है। तस्याम जागृति संयमी, उस रात्रि में संयमी जागता है। तो या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। तो हम सबसे पहले यहाँ जानेंगे कि संयमी कौन है करके। संयम मतलब क्या, संयमी मतलब क्या। तो संयमी वो है जिसका अपने ऊपर नियंत्रण है, जिसका अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने विचार पर, अपने भाव पर, अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण है, वह संयमी है। और नियंत्रण किसका है? नियंत्रण है विवेक, बोध, प्रज्ञा, समझ, होश, अवेयरनेस और जागरूकता का। मतलब उसका अपना खुद का जो शरीर है वो नियंत्रण में रहता है। उसकी शरीर की सारी गतिविधियां जो है उसके नियंत्रण में रहती है। आपने देखा होगा कई लोग बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं। उनसे पूछो कि आपका पैर कैसा हिल रहा है तो उनको पता नहीं चलता कि मेरा पैर भी हिल रहा है करके, बोलता वो खुद ब खुद हिल रहा है करके। तो जो भी अनैच्छिक क्रियाएं हो रही है आपके शरीर में, तो वो सब वो उसके नियंत्रण में आ जाती हैं। तो वो शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित कर लेता है और मन भी उसका उसके बस में रहता है। इसी प्रकार उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसकी ऊर्जा भी उसके बस में रहती है। तो वो व्यक्ति संयमी कहलाता है। मतलब जो व्यक्ति विवेक, बोध, प्रज्ञा, समझ, होश, अवेयरनेस, जागरूकता से जीता है वह संयमी है। और उसका अपना नियंत्रण रहता है अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने विचार पर, अपनी भावनाओं पर, अपनी ऊर्जा पर। वह अपनी आत्मा में स्थित और परमात्मा में प्रतिष्ठित रहता है। उसको श्री कृष्ण ने कहा है संयमी, और वो रात्रि में जागता है। एक भौतिक अर्थ इसका ये भी है कि जो संयमी व्यक्ति रहता है उसका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी हाई रहता है। ऑक्सीजन लेवल हाई रहने के कारण उसे विश्राम की आवश्यकता नहीं रहती। तो वो केवल 2-4 घंटे की नींद उसके लिए पर्याप्त रहती है, क्योंकि वो अपने आप को कहीं खपा नहीं रहा है, कहीं तपा नहीं रहा है अपने शरीर को। उसकी पूरी बैटरी फुल चार्ज है। जैसे आपका मोबाइल फुल चार्ज रहता है तो आपको उसको चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैटरी वैसे फुल है। तो उसी प्रकार जो संयमी व्यक्ति रहता है वो पूरा ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर उसके नियंत्रण में, उसका मन उसके नियंत्रण में, उसके विचार उसके नियंत्रण में, उसकी भावना उसके नियंत्रण में, उसकी पूरी ऊर्जा उसमें उसके नियंत्रण में, अपनी आत्मा में स्थित और परमात्मा में प्रतिष्ठित है। तो उसको ऊर्जा का अपव्यय नहीं होता, इसलिए वो फुल रहता पूरा, इसलिए वो जागता है। और आपने देखा वो जो भोगी व्यक्ति रहता है वो अधिक सोने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बैटरी डाउन कर लिया है। तो जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में जीते हैं, आसक्त तृष्णा से जीते हैं, वे लोग अधिक सोएंगे। उन्हें कृष्ण ने असंयमी कहा है। यहां पे इनडायरेक्ट रूप से कृष्ण कह रहे हैं कि ये सब असंयमी हैं जो रात में सो रहे हैं। योगी जाग रहा है, संयमी व्यक्ति जाग रहा है, उसी को उन्होंने स्थित प्रज्ञ कहा है, उसी को उन्होंने संयमी कहा है, स्थित प्रज्ञ कहा है, आत्मज्ञानी कहा है। आगे चल के उसी को उन्होंने मुनि भी कहा है।
या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। तो संयमी व्यक्ति रात में जागता है और जो असंयमी व्यक्ति है वो रात में सोता है। तो वो असंयमी को इनडायरेक्ट रूप में कह रहे हैं। तो असंयमी कौन है? जो संयमी से उल्टा होगा। जैसे संयमी व्यक्ति के मन, विचार, भाव, ऊर्जा, शरीर सब उसके नियंत्रण में है, विवेक बोध प्रज्ञा से वो समझ में जगा हुआ है। मगर जो असंयमी व्यक्ति होगा उसमें ना विवेक होगा, ना बोध होगा, ना प्रज्ञा होगा। उसका जो शरीर होगा उसके नियंत्रण में नहीं होगा, उसका मन भी उसके नियंत्रण में नहीं होगा, उसके विचार भी उसके नियंत्रण में नहीं होंगे, उसकी भावनाएं भी उसके नियंत्रण में नहीं होगी, उसकी ऊर्जा भी उसके नियंत्रण में नहीं होगी, और आत्मा परमात्मा का तो उसको कुछ पता ही नहीं होगा। इसको उन्होंने असंयमी कहा है। और यह व्यक्ति ही रात में सोते हैं और इनकी ऊर्जाएं आपस में लड़ती रहती है। शरीर कहीं और जा रहा है, मन कहीं और जा रहा है, विचार कहीं और जा रहे हैं, भावनाएं कहीं और जा रही, ऊर्जा कहीं और जा रही। तो एक रसाकसी इनके बीच चलती रहती है और इससे वो अशांत, खिन्न और ऊर्जा का अपव्यय करके सोता है। इस ओर उन्होंने इशारा करा है कृष्ण ने। और अगली पंक्ति वे कह रहे हैं कि यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यस्याम जागृति भूतानि मतलब जिसमें सारे प्राणी जाग रहे हैं, सा निशा पश्यतो मुने, उसे मुनि रात्रि के समान देखता है, जानता है। सा निशा पश्यतो मुने, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो यस्याम जागृति भूतानि मतलब जिसमें प्राणी लोग जागते हैं। तो कृष्ण यहाँ पे हमें चार अवस्थाओं की ओर इशारा कर रहे हैं। एक होती है हमारी जागरण की अवस्था, एक होती है हमारी निद्रा की अवस्था, एक होती है हमारी स्वप्न की अवस्था, और एक चौथी होती है जिसे हम तुरीय आप कहते हैं, तुरीयातीत, ये तुरी। तो कृष्ण जो बतला रहे हैं कि जो व्यक्ति जागा हुआ है वो जिसमें सोया था उसी में जागा हुआ है। तो वो सोया हुआ है अधोगमन में है, मतलब वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा इसमें सोया हुआ था वो। और जो वो जब जागता है तो भी आशा, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इसी में जागता है। और जब वो सपने भी देखता है तो इसी के सपने देखता है वो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा और तृष्णा के। और जब अपने कामों को करता है तो इसी की प्रेरणा से करता है, आशा, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ही वो अपने कर्मों को करता है। और उसके जो तरीके होते हैं वो फल के लिए होते हैं। और किन तरीकों का प्रयोग करता है वो? साम, दाम, दंड, भेद, छल, कपट, धोखा, मक्कारी, ईर्षा, द्वेष, भय, मूर्छा, पाखंड, नकारात्मकता, चेतना का अधोगमन, आलस, प्रमाद। बस इसी से वो अपने कार्यों को करता है। इसी में वो जाग रहा है, इसी में वो सो रहा है, इसी के वो सपने देख रहा है, इसी के लिए वो कार्य को करता है। और ये करते करते ही वो मर जाता है। यही उसका पूरा विशियस सर्कल, दुष्चक्र है। इसी को उन्होंने आवागमन कहा है। यही है 84 लाख योनियों में भटकना। इसी को उन्होंने निशा कहा है, या निशा सर्वभूतानाम। तो यही निशा में व्यक्ति सो रहा है। तो सो काहे में रहा है वो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में, आशा, तृष्णा में सो रहा है। इसी में जागता है, इसी में वो कार्यों को करता है, इसी में फिर वो वापस हो जाता है, फिर जागता है, फिर इसी के सपने देखता है। और यही करते करते वो मर जाता है। इसी को कृष्ण ने 84 लाख योनियाँ कहा है, इसी को उन्होंने आवागमन कहा है। यही माया है, यही संसार चक्र है जिसकी ओर कृष्ण इशारा कर रहे हैं। और इसी को योगी देखता है, इसी को योगी समझ जाता है, विवेक बोध और प्रज्ञा से समझ जाता है। सा निशा पश्यतो मुने, तो मुने इस रात्रि को देख लेता है, साक्षी में स्थित होकर देख लेता। पश्यतो का मतलब होता है देखना। विपस्सना पश्यतो से बना हुआ है। जो गौतम बुद्ध जो ध्यान करवाते हैं ना विपस्सना का, उसका अर्थ होता है देखना, फिर से की देखना। विपस्सना का अर्थ है कि फिर से की अपने सांसों को देखना, विपस्सना है। तो यहाँ पे जो कृष्ण कह रहे हैं कि वो योगी जो है, वो मुनि जो है, वो इसे देखता है। सा निशा पश्यतो मुने, तो मुने उसे रात्रि की तरह देख लेता है। तो यहाँ पे हम मुनि का अर्थ देखेंगे। मुनि का अर्थ होता है जो अपने भीतर जाग गया है, जो अपने भीतरी मौन को उपलब्ध हो गया है, वह मुनि है।
महावीर ने मुनि की बहुत अच्छी परिभाषा की है। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर महावीर, उनसे किसी ने पूछा था कि मुनि कौन है, मुनि की क्या परिभाषा है, तो उन्होंने कहा था असुता मुनि। असुता मतलब जो सोया हुआ नहीं है वह मुनि है, असुता मुनि, और सुता अमुनि, और जो सोया हुआ है वो अमुनि है, मतलब मुनि नहीं है। जो अपने भीतर जाग गया है वो मुनि है, और जो अपने भीतर नहीं जागा है वो मुनि नहीं है। तो मुनि कौन है? जो अपने भीतर जाग गया है, जो अपने भीतर मौन को उपलब्ध हो गया है, जिसकी आंतरिक चेतना शांति, साक्षी, ध्यान, प्रेम, आनंद, करुणा और विनय की है, वह मुनि है। जिसके सारे कृत विवेक, बोध, प्रज्ञा, समझ, होश, अवेयरनेस, जागरूकता से घटित होते हैं, वह मुनि है। जो निष्काम कर्म करता है, वह मुनि है। जो दूसरों के प्रति अहिंसा का, दया का भाव रखता है, वह मुनि है। जो सत्य, शुभ, सुंदर में स्थित है, वह मुनि है। जिससे सकारात्मकता, सहजता, सरलता, प्रफुल्लता, कृतज्ञता सहज बहती है, वह मुनि है। जो प्रफुल्ल रहता है वह मुनि है। जो कृतज्ञ है वह मुनि है। जिसमें दूसरों के प्रति देने का भाव रहता है, जो दान, दक्षिणा, डोनेशन करता है, वह मुनि है। तो कृष्ण ने मुनि के ये गुण बतलाए, और वो देखता है निशा को। निशा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, साम, दाम, दंड, भेद, छल, कपट, धोखा, मक्कारी, ईर्षा, द्वेष, भय, मूर्छा, पाखंड, नकारात्मकता, चेतने का अधोगमन, आलस्य, प्रमाद, भय, चिंता, उत्तेजना, उद्विग्नता, यह सब निशा है, काली रात है, अंधकार है। अपनी आत्मा को नहीं जानना, परमात्मा को नहीं मानना भी निशा है, अंधकार है। इसकी ओर कृष्ण ने इशारा किया है। और कबीरदास जी ने एक दोहे में इन सबको कह डाला, इस श्लोक को। कबीरदास जी कहते हैं कि नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ी के राम रसायन लाग। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ी के राम रसायन लाग। नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन लगा, निर्गुणों से लाग बंदे, है वही परमात्मा। हो गई है भोर कब से, ज्ञान का सूरज उगा, जा रही हर सांस व्यर्था, साईं सुमिरन में लगा। फिर न पाएगा तू अवसर, कर ले अपना तू भला, स्वप्न के बंधन है झूठे, मोह से मन को छुड़ा। धार ले सतनाम साखी, बंदगी कर ले जरा, नैन जो उल्टे कबीरा, साईं तो सम्मुख खड़ा। नैन जो उल्टे कबीरा, साईं तो सम्मुख खड़ा। नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन लगा, निर्गुणों से लाग बंदे, है वही परमात्मा। तो श्री कृष्ण ने जिसे निशा कहा है, उसी को कबीर नींद कह रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है निशा और क्या है नींद, और कौन है संयमी और कौन है मौनी, कौन है मुनि। और आप भी अपने भीतर झांकिए कि आप किस अवस्था में हैं करके, क्या आप संयमी हैं या भोगी है। आप अपने सपनों के ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपने कृत्यों के ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपने सोने पे ध्यान दीजिए, अपने उठने पे ध्यान दीजिए। क्या आपके भीतर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा है? इसके लिए आप कार्य कर रहे हैं, इसी में उठ रहे हैं, इसी में सो रहे हैं, इसी के अगर आप सपने देख रहे हैं, अगर आपके सपने अगर काम वासना के हैं या किसी लोभ के हैं या भय के हैं, आशा के हैं या तृष्णा के हैं, तो आप अधोगमन में जी रहे हैं। आप फिर योगी की या संयमी की अवस्था में अभी पहुंचे नहीं हैं। संयमी के जो सपने रहते हैं ना, वो सपने में अपने गुरु को देखता है, परमात्मा को देखता है, ईश्वर को देखता है। और जो भोगी व्यक्ति के सपने रहते हैं वो काम वासना के सपने देखता है। लोभी व्यक्ति लोभ के सपने देखता है, कामी काम वासना के देखता है, लोभी लोभ के देखता है, भय वाला भय के सपने देखता है। जो आशा तृष्णा में रहता है वो आशा तृष्णा से घिरे हुए सपने देखता है। जो राजसी प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता है वो उत्तेजित करने वाले सपने देखता है। जो तामसी प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता है वो मूर्छा के, भय के और निद्रा के सपने देखता है, अप्रमाद के सपने देखता है।
जो सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता है वो शांति के, साक्षी के, ध्यान के, प्रेम के, आनंद के, करुणा के सपने देखता है। वो सपने में सद्गुरु को देखता है, ईश्वर को देखता है, परमात्मा को देखता है। तो आप डिसाइड करें कि आपके सपने किस प्रकार के हैं। फिर आप ये देखिए कि आप उठते किस प्रकार में हैं, किस चेतना में उठते हैं। फिर आप ये भी देखिए कि आप कौन से कृत्यों को कर रहे हैं। फिर आप किस तरीके से सो रहे हैं, ये भी आप ध्यान दीजिए। और एक बात याद रखिए कि जब आप सोते हैं तो जो आप सोते समय अंतिम विचार करते हैं वह उठते समय आपका पहला विचार रहता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति मरता है तो अंतिम समय में जो उसकी आंतरिक दशा होती है, जो उसका विचार होते हैं, उसकी भाव होते हैं, उसकी जो ऊर्जा का तल अंतिम समय में मरते समय होता है, तो वो उसकी योनियों को निर्धारित करता है। जो 84 लाख योनियाँ भूली गई है ना, अगर वो नीचे के केंद्रों में मर रहा है तो नीचे की योनियों को ही प्राप्त करेगा। तो इस और भी यह सूत्र श्लोक इशारा करता है। तो आशा करता हूँ कि आप अपनी चेतना को ऊपर उठाएंगे, ऊर्ध्वगमित करेंगे, संयमी बनेंगे और मुनि हो जाएंगे। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।